तो मेरा नाम है अंकित कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूआर अंकित सर में। जिन बच्चों को इस बार बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम देना है उनके लिए ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं उसके उपयोग के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आज हम लोग करेंगे, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों को इस बार एग्जाम देना है उनके पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, कल पार्ट 2 करेंगे। हो सकता है तो कल लाइव चलेगा, आज कोई टेक्निकल इशू के कारण हो सकते हैं लाइव क्लास छूट गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो पहला ऑप्शन है बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। सोपानी कृषि कह रहा है बाबू, तो कहां में सोपानी कृषि होता है? क्या बिहार के क्षेत्र में होता है? नहीं, बिहार के क्षेत्र में नहीं होता है, हरियाणा के क्षेत्र में भी नहीं होता है, पंजाब के क्षेत्र में भी नहीं होता है। तो सोपानी कृषि कहां होता है बाबू? तो उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट उद्योग के कहेगा कि कच्चा माल क्या है? तो पहला ऑप्शन में चूना पत्थर, दूसरा में बॉक्साइट, तीसरा में ग्रेनाइट, चौथा में है लोहा। यानी सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल किसका जरूरत पड़ता है? तो जरूरत पड़ता है बाबू चूना पत्थर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। और बॉक्साइट अल्युमिनियम में होगा, ग्रेनाइट होगा ही नहीं, लोहा होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी कहने का मतलब कि कहां पर लोहा सबसे ज्यादा होता है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा में है गोवा, तीसरा में उड़ीसा, चौथा में है झारखंड। यानी कहां लोहा होता है? तो देखो लोहा ऐसे चारों के चारों राज्य में होता है, लेकिन पूछ रहा है कि ज्यादा कहां होता है? तो ज्यादा होता है बाबू कर्नाटक में। और कर्नाटक में सोना भी होता है, कर्नाटक में सोना भी होता है KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड। ये कहां में है? तो कर्नाटक में ही है। गोवा में होता है पर कम, उड़ीसा में भी कम और झारखंड में भी कम। सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में और सोना भी सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? यानी कौन ऐसा उद्योग है जिसको उद्योगों का मां कहा जाता है? तो वही पूछ रहा है, जननी मतलब मां। सोना को नहीं, तांबा को नहीं, मैग्नीज को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा लोहा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? यानी अधात्विक खनिज कहने का मतलब बाबू कि जिसमें धातु के गुण न पाया जाए। तो क्या सोना में नहीं पाया जाता है, चांदी में नहीं पाया जाता है, अभ्रक में नहीं। यानी इसका राइट मतलब अधात्विक, तो इसका हो जाएगा अभ्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसको में लोहा के अंश नहीं पाया जाएगा। एक में पाया जाता है पर कम, चांदी में भी पाया जाता है पर कम, टीन में भी पाया जाता है पर कम, पर से अभ्रक में क्या होता है बाबू कि अभ्रक में पाइले नहीं जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो आगे देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में लगभग कितने प्रकार के
खनिज पाए जाते हैं। देखो, भूगर्भिक जो वैज्ञानिक होते हैं वो खनिजों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, तो खनिजों के बारे में पता चलता है। तो अभी वर्तमान समय में खनिज जो है और ये कितना है, तो 100 के बारे में पता लग चुका है, लेकिन सब खनिज तो इंपॉर्टेंट होते नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 30 ऐसे खनिज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। 50 नहीं होगा, 150 नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा। इसका पार्ट 2 कल आएगा बाबू। चलिए आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। चरक का संबंध किस देश के साथ था? यानी चरक का संबंध किस देश के साथ था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल, किसके साथ था? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा म्यांमार के साथ नहीं था, श्रीलंका के साथ नहीं था, नेपाल के साथ नहीं था, अपना प्यारा सा देश भारत के साथ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थापित किया गया? तेल शोधक कारखाना कहने का मतलब कि जहां से तेल का निकाला जाता है। मथुरा नहीं, बरौनी नहीं, गुवाहाटी नहीं, डिगबोई। और डिगबोई कहां में है? असम में। कभी पूछ सकता है, असम में। डिगबोई कहां में है बाबू? तो असम में। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, डिगबोई। चलिए आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? केमा स्थान है? तो प्रथम नहीं है, द्वितीय नहीं है, चतुर्थ नहीं है, केमा है बाबू? तो तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? इन्हें मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहां है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है या महाराष्ट्र में है? चलो हम बता देते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहां है। तो उत्तर प्रदेश में है बाबू, जलोढ़। उत्तर प्रदेश में है जलोढ़, ठीक है। राजस्थान में कई क्षेत्र में जलोढ़ भी है और ज्यादातर है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद आता है कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ पर ही ज्यादातर जो आपको कर्नाटक के जो बेल्ट पड़ता है वहां पर ही लाल मिट्टी भी रहता है, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी। ये दोनों जगह ज्यादातर प्रचुर मात्रा में काली मिट्टी देखने के लिए मिलता है। और काली मिट्टी में बाबू कपास की खेती होता है, कपास की खेती होता है। चलिए आगे देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो पहला ऑप्शन ए में है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो कहां से लोहा का उत्पादन किया, मतलब निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अच्छा, ये कमेंट में बताना कि पारादीप जो बंदरगाह है ये कौन राज्य में है? कौन राज्य में है ये बंदरगाह? चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ई लगा लो भैया, आपका ई है VVI। कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। देखो ज्यादातर जो रहेगा, जो हम क्वेश्चन करवाएंगे, या तो जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा, और ज्यादातर तो वही क्वेश्चन रहता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन बैंक से लेकर ही हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं। तो बलुआई मिट्टी नहीं भी बाबू, इसका साल पेड़ का नाम ही खत्म हो गया, पर्वतीय होगा ही नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा बी। और अभी बताएं कि रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी को, इसमें किस चीज का फसल लगाया जाता है? तो कपास का। इसलिए इस मिट्टी को एक और नाम दिया जाता है, कपासीय मिट्टी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो देखो, जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उसी को बचाए रखने की, आगे जो आने वाला पीढ़ी है यानी भावी पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचे, इसी के लिए एक देश होता है, महादेश उस आयोजित करता है, सब देशों को बुलाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज यानी संसाधन है वो आगे आने वाला पीढ़ी के लिए भी रखना है। इसी के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है, कन्वेंशन बुलाया जाता है, और वो बुलाने का काम करता है अफ्रीका। तो राइट आंसर एक ऊपर ही दे दिया, अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन ए में है डोलामाइट, जिप्सन, पेल्टेलियम, काइनाइट। किससे बाबू? तो आप लोग पढ़े होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सन से बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन ये बताओ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटल फूटल हड्डी को जोड़ने में, है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? इन्हें उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या चीज होता है? तो लौह अयस्क के लिए अभी बताएं बाबू, एक कर्नाटक है, एक खत्म हो गया। तांबा नहीं होगा, टीन नहीं होगा, तो ज्यादा क्या होता है? मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 125 करोड़ टन। चलिए आगे देखिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ता है? मैग्नीज का, टीन का, लोहा का या बॉक्साइट का? तो ऑप्शन ई मैग्नीज गलत है, टीन गलत है, लोहा भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण पूछ रहा है बाबू। तो एक में मैग्नीज, ऑप्शन ए में मैग्नीज, ऑप्शन बी में है अभ्रक, ऑप्शन सी में है बॉक्साइट, ऑप्शन डी में है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर नहीं होगा, बॉक्साइट नहीं होगा, अभ्रक भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, ऑप्शन ए में है बेंजीन, ऑप्शन बी में है यूरिया, ऑप्शन सी में है एंड्रीन और ऑप्शन डी में है फास्फोरस। किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रीन। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। तो कितना होगा? तो 92 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी सब ऑप्शन गलत है। चलो आगे देखो, बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किसका उपयोग होता है? बिजली के फिलामेंट में किसका उपयोग होता है?
टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का, जस्ता का, किसका उपयोग किया जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन है, ये फिजिक्स में भी पूछता है बाबू, और ये पूछता है जियोग्राफी में भी पूछता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा टंगस्टन, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तांबा का नहीं, कोबाल्ट का नहीं, जस्ता का नहीं। चलिए आगे देखिएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में वन का विस्तार है कितना? तो वही ऑप्शन ए में है 20.60 भौगोलिक क्षेत्र, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र, 20% भौगोलिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी किस खनिज में सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है? क्या तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, या चांदी पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर, यानी चांदी पाया नहीं जाता है बाबू, सोना नहीं, सोना अगर पाया जाता था देश की गरीबी मिट जाता, तांबा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता क्या? सी ऑप्शन, यानी लोहा भारत में ज्यादा पाया जाता है, और सबसे ज्यादा लोहा कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोहा और सोना कर्नाटक में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी चीज बताएं। लाल मिट्टी ना बाबू, लाल मिट्टी में जानते हो क्या चीज रोपा जाता है? जैसे मसाले की खेती, जो लाल मिट्टी जो आएगा ये भारत के जहां पर ही शुष्क क्षेत्र रहेगा और तटीय क्षेत्र रहेगा वहां पर ही, आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पर ही जो क्षेत्र पड़ता है इस समुद्र के किनारे है, इसलिए इस क्षेत्र में मसाले की खेती किया जाता है। तो यहीं पर ही ना आया था वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर मसाला के लिए। तो यहाँ पर ये लाल मिट्टी देखने के लिए। जलोढ़ मिट्टी ऊपरी क्षेत्र में पाया जाएगा ना, बिहार, जिसमें बिहार झारखंड इसमें आ जाएगा, बिहार आएगा, झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आएगा। तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी जो है, तो काली मिट्टी क्या होगा कि यहाँ गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी देखने के लिए मिलता है, और यही मिट्टी में क्या होता है कपास की खेती किया जाता है, कपास की खेती किया जाता है। तो लाल मिट्टी नहीं होगा, जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा, काली मिट्टी में कपास की खेती होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और एकरा में कभी कभी पूछ देता है कि कोची मिश्रण रहता है, तो लोहा और एल्युमिनियम के क्या मिले रहते हैं, अयस्क मिले रहते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी यानी पर्वतीय क्षेत्र में होगा तो ये भी नहीं होगा, बाकी सब गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कोडरमा में क्या होता है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी, क्या चीज होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि कोडरमा में अभ्रक ज्यादा होता है, सोना नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, चांदी नहीं होता, अभ्रक होता है। अब बिहार और झारखंड ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार जो है अभ्रक के लिए, और झारखंड में भी अभ्रक प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, पहला डिगबोई, दूसरा झरिया, तीसरा घाटशिला, और चौथा में जादू घोड़ा। तो इसका डिगबोई में होता है बाबू तेल, अभी पीछे क्वेश्चन किए तो डिगबोई में होता है तेल,
झरिया में होता है कोयला, ये पड़ता है, झरिया पूछता है झरिया कहाँ पड़ता है, तो झरिया पड़ता है बाबू झारखंड में, और डिगबोई पड़ता है असम में। घाटशिला में लौह अयस्क होता है, लेकिन जादू घोड़ा में यहाँ क्या होता है, यूरेनियम देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। उड़ीसा की खनिज का सबसे बड़ा, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला तांबा, मैग्नीज, 3 लौह अयस्क। किसका सबसे ज्यादा उत्पादक है इस राज्य में? तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे हम लोग, तांबा का नहीं करता है, 3 नहीं, लौह अयस्क नहीं करता है, क्या चीज का बाबू? तो मैग्नीज का। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। और कई बार इसमें क्वेश्चन आते रहता है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। संविधान की धारा 21 संबंधित है वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो संरक्षण से तो है, पर मृदा से न है, जल से न है, खनिज से न है, तो है किसे? वन जीव एवं वन्य प्राणी के रक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। बिहार, अभी बताएंगे क्वेश्चन को। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादित होता है? बताए थे कि बिहार और झारखंड में अभ्रक प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलता है। तो 60 नहीं बाबू, 70% नहीं, 90% नहीं, यानी देश का कुल 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादक नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादक नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन है जो प्राकृतिक ऊर्जा का उत्पादक नहीं है? तो इसका में प्राकृतिक ऊर्जा का उत्पादक में कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, प्राकृतिक गैस आएगा, लेकिन विद्युत नहीं आएगा। और पूछ रहा है नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? यानी कहे के मतलब है बाबू कि भारत के कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पर ही कोयला जो है पाया जाता है, ज्यादातर कोयला पाया जाता है? तो कोडरमा, अरावली, करपा या धारबार। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग जो थोड़ा सा एसेंट में चलिएगा, तो एक ऐसा काल आया था जिसमें क्या हुआ था कि पृथ्वी 2 खंडों में बट गई थी, गोंडवाना, अंगारा। तो वही गोंडवाना समूह में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कोयला देखने के लिए मिलता है। और कोयला जो होता है ये 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। ठीक है, तो पीट सबसे खराब कोयला, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना समूह। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? अब पूछ देगा बाबू कि सर्वाधिक उपजाऊ कौन मिट्टी होती है? तो पहला ऑप्शन में पर्वतीय, दूसरा में मरुस्थलीय, और तीसरा में है पीली, और चौथा में है जलोढ़। तो पर्वतीय नहीं होगा, मरुस्थलीय नहीं होगा, पीली का एक और दूसरा नाम है लाल, तो ये भी क्या होगा बाबू, ये भी नहीं होगा, जलोढ़। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? अब पृथ्वी छोड़ो, भारत में जलोढ़ मिट्टी कितना प्रतिशत में पाया जाता है? तो लगभग कितना प्रतिशत? लगभग 40% में क्या होता है कि यह मिट्टी देखने के लिए मिलती है। और ये मिट्टी जो है बाबू ये 2 प्रकार के, यानी 2 प्रकार की होती है। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। पर्वतीय मिट्टी इसलिए नहीं होगा कि पर्वतीय मिट्टी में ज्यादातर जो ऊपरी क्षेत्र आता है वहां पर ही खेती किया जाता है, तो ज्यादा
जो खेती किया जाता है भारत में उपजाऊ सर्वाधिक होती है जलोढ़ मिट्टी। अब कुछ कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि जलोढ़ मिट्टी कौन कौन राज्य में होता है, तो क्रम से याद रख ले रहिएगा। पंजाब से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी बेल्ट में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल और मिजोरम के क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलता है। इतना क्षेत्र याद रख ले रहेगा। और पूछता भी है कि इसमें कौन कौन सी खेती की जाती है, तो जो आपके आंख के सामने जो भी खेती होता है वो जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गोवा के संयुग्म के कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी गोंडवाना में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये आम भाषा में पूछ रहा है। अभ्रक, तो अभ्रक नहीं पाया जाता है। बॉक्साइड नहीं, तो मैग्नीज भी नहीं पाया जाता है, यानी वहां लोहा पाया जाता है बाबू। राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं देखने को मिलती है। जैसे सौर ऊर्जा के मतलब होता है बाबू कि जहां पर ये हीट ज्यादा है, उष्मा ज्यादा है, तो आप मरुस्थलीय क्षेत्र में लगाइएगा कि मैदानी क्षेत्र में, तो कहिएगा कि सर आप कैसन बात बोल रहे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में लगाएंगे, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में उष्मा ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश दिले है, तो अरुणाचल प्रदेश में उष्मा है ही नहीं, असम होगा ही नहीं, मेघालय हो भी नहीं करेगा बाबू, तो होगा क्या, राजस्थान के आधा से ज्यादा क्षेत्र जो पड़ता है वो थार है, थार है यानी मरुस्थल है। अब मरुस्थल में आप क्या करते हो कि सोलर पैनल लगा के आप क्या कर सकते हो, उष्मा निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने से सोच कर बताओ क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। एजा पड़ी बाबा बुदन होगा, यानी बाबा एजा पड़ी बादामा लिख दिया है, बादामा नहीं, बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के लिए कच्ची है बाबू, तो प्रसिद्ध है। मैग्नीज के लिए नहीं, बादामी अभ्रक के लिए नहीं, बॉक्साइड के लिए नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बाबू, इसका राइट आंसर होगा अभ्रक के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ज्यादा जंगल देखने के लिए मिलता है। केरल नहीं बाबू, कर्नाटक नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और यहीं पर ज्यादातर जनजातियां भी देखने के लिए मिलती है। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, एक से एक छोटा सा राज्य टूटकर निकला है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को एक और बात याद रखिएगा, एक हो तो आप स्टार दे के लिख सकते हैं कॉपी में कि छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो किसको बाबू, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और 21 से अलग हुआ था, तो याद रखिएगा ये 2000 में इसका विभाजन हुआ था और ये मध्य प्रदेश से टूटा था छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। अगर एकरे में पूछ दे कि केरल को क्या कहते हैं, तो केरल को मसालों की रानी कहते हैं, मसाला की बादशाह या रानी कहते हैं। कर्नाटक को सोने का राज कहते हैं, या इसको लोहे का भी राज भी कहते हैं, लोहा का भी राज कहते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा होता है बाबू, अभी बता चुके हैं, मध्य प्रदेश में वन भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में क्या है, तो यहाँ गन्ना ज्यादा होता है। यहाँ पर ही कहीं भी आपको इसम पॉइंट आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है,
भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ होता है, भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ होता है। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट करते रहता है। ऐसे लिंगानुपात में भी सबसे आगे है केरल। चलिए आगे लिखेगा, देखिएगा ऊर्जा, इसका राइट आंसर आप लोग मध्य प्रदेश मान लीजिएगा। इसका देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी गैर एक होता है पारंपरिक, एक होता है गैर पारंपरिक। यानी पारंपरिक उसको कि जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको कहेंगे पारंपरिक। और जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करने के लिए आप ला सकते हो उस चीज को, उसको कहते हैं गैर पारंपरिक। तो पहला में आता है कोयला, दूसरा में विद्युत, तीसरा में पेट्रोलियम और चौथा में प्राकृतिक गैस। तो आप ये बताओ, आप बाजार से गए, अब पेट्रोलियम वाला कोई भी चीज ले लिए, बोले 1 लीटर क्या दीजिए, 1 लीटर हमको दूध, 1 लीटर हमको पेट्रोल दीजिए, और उसको अपना गाड़ी में इंजन में डलाकर और चल दिए, अब फिर से आइएगा तो क्या 1 लीटर का 1 ही लीटर रहेगा? नहीं बाबू। और विद्युत क्या होता है, इसको हम फिर से सुसर्जित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कोयला नहीं होगा, उसको भी एक बार जला दोगे खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम खत्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, कोई भी डॉट रहेगा आपका कमेंट बॉक्स उसके लिए खाली है। आप लोग जो भी डॉट होवे टॉपिक से, चैप्टर से, तो आप कमेंट में क्या करें, अपने डॉट को कमेंट में डालें और उस चीज को हम देख के आपका जवाब देंगे। लाइव में दें चाहे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब दे, आपका कहीं ना कहीं से आपको उस चीज का आंसर देंगे हम। चलिए, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? इन्हें पूछ रहा है बाबू कि कहाँ पर मैग्नीज नहीं होता है। उड़ीसा में होता है, कर्नाटक में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, लिखा है बृहद क्षेत्र में जल उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? क्या कहते हैं बाबू? तो आप लोग जानते हो कि पृथ्वी पर ज्यादा क्षेत्रों में पानी होने के कारण, ज्यादा क्षेत्रों में पानी होने के कारण, यानी आप लोग पढ़े होंगे कि 3/4 भाग में क्या है बाबू? तो 3/4 भाग में जो है वो पानी है और 1/4 भाग में स्थल है। तो इसके लिए हम लोग इस पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए कोई डाउट? तो यहाँ पर ही ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पन्न हेतु अधिक मात्रा में अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। जिसे कहने का मतलब आम भाषा में बता देते हैं कि कहाँ पर जो है, जो ज्वार भाटा के, जैसे आप लोग देखते होंगे नदी में फिल्म दिखाता है तो समुद्र में ज्वार भाटा उसी होता है, उसी को तरंग बोलते हैं या ज्वार भाटा कहते हैं। तो वो कहाँ पर ज्यादा मतलब लगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं कि वहां पर हम ज्वार भाटा जाकर लगा सकते हैं, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में आपका है मन्नार की खाड़ी, दो में है खंभात की खाड़ी, और सी में है गंगा नदी, और डी में है कोसी नदी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाबू, राइट आंसर होगा बाबू ये खंभात की खाड़ी। आपको देगा खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात के पास यही वाला जो पड़ता है, यहीं पर है खंभात की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी नीचे पड़ता है, गंगा नदी ऊपरे पड़ता है, कोसी नदी भी ऊपर ही पड़ता है, नेपाल से आती है नदी। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा। पार्ट 2 आज पार्ट 1 देखिए, और इसमें किसी को भी कोई भी डॉट हो तो उस डॉट को आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे हाथों से लिखकर भेजें हमारे पास। और पार्ट 2 कल हो सकता है तो कल सांझ के लिए आपको अपलोड कर देंगे हम। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।